औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम सूरा मरियम पढ़ेंगे दोस्तों। सूरा मरियम जो है ये कुरान हकीम की 19 नंबर सूरा है। इसके 6 रुकू हैं और इसकी 98 आयात हैं। और क्योंकि इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का ज़िक्र है, इस बिना पे इस सूरा को सूरा मरियम कहते हैं। अलबत्ता इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैगम्बरों का भी ज़िक्र है। और आखिर में तौहीद का और मुसलमानों को जो नसीहत है और ईसाईयत का जो एक नज़रिया है तसलीस का, उसका अबताल भी है। ये 16 नंबर आयत है सूरा मरियम की। वज़कुर फ़िल किताब मरियमा, कि आप किताब में हज़रत मरियम का ज़िक्र करें। रसालत माब को अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि आप सईदा मरियम का ज़िक्र जो किताब में है वो इनसे बयान करें। इज़िन तबाज़ा, कि जो चली गई मिन अहले ही, अपने अहले खाना से, मकानन शर्किया, मशरक़ की तरफ जो मकान था उस तरफ। तो दोस्तों इस बुनियाद पे चूँकि हज़रत मरियम का इस आयत की वजह से इस सूरा का नाम जो है वो सूरा मरियम है। और दोस्तों सूरा मरियम जो है ये मक्की सूरा है। और जब हबशा की हिजरत हुई थी तो उस वक़्त जो मुसलमान नजाशी के पास गए थे, वहाँ हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब ने ये सूरा पढ़ी थी। और ये चूँकि हिजरत हबशा 5 नबवी में हुई थी तो लिहाजा ये अंदाज़ा लगाया जाता है, कहा जाता है कि ये जो सूरा है ये 4 नबवी में नाजिल हुई होगी। और इसका बैकड्राप दोस्तों वही है जो मक्की सूरा का होता है। इसमें शदीद किस्म की मुखालफत है कुफ़ार की और मुशरिकीन की और मुनाफिकीन की, और उनके साथ यहूद और मुनाफिकीन और ईसाईयत, ये जो लोग चूँकि अरब में मौजूद थे ये भी मिले हुए थे। तो लिहाजा सूरा जो बनी इसराइल है वो यहूद की मुखालफत को एड्रेस करती है, और सूरा जो काफ है और सूरा मरियम जो है वो जो ईसाईयत है और जो ईसाईयत की मुखालफत थी उसको एड्रेस करती है। दोस्तों जो इसके 6 रुकू हैं, इसमें जो पहला रुकू है वो बड़ा खूबसूरत शुरू होता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ख़िताब से। और कहा जाता है कि पहले रुकू में ज़िक्रो रहमत रब्बिका अब्दुहु ज़करिया, कि ज़िक्र करें जो अल्लाह ताला का बंदा ज़करिया था उसका जो ज़िक्र है वो बड़ा कमाल का है। कि जब उन्होंने व नादा रब्बहु निदान खफिया, जब उन्होंने अपने रब से बड़ी खामोशी में अलग थलग होके ये दरख्वास्त की, और उन्होंने कहा था कि या अल्लाह मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा कोई कबीला नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आगे ज़ुर्रियत जा रही है उसको कैसे बरकरार रखूँगा। तो अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे की दुआ को कबूल फरमाया। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं इन्ना नबश्शिरुका बिग़ुलामिन, हमने ज़करिया को एक बेटे की बशारत दी, निस्महु यहया, जिसका नाम यहया था, और नजअल्लहु मिन क़ब्लो समिया, और हमने उस जैसा पहले कभी नहीं बनाया था। तो दोस्तों ये पहला रुकू था। दूसरे रुकू में दोस्तों हज़रत मरियम की जो उनका अपने अहले खाना से दूर जाना था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का किस्सा है। उसमें अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि जब हज़रत मरियम वापस आती हैं अपने अहले खाना में तो वो एक बच्चा देखते हैं उनके साथ। तो वो कहते हैं, बच्चे के बारे में सवालात करते हैं कि ये बच्चा कैसे, कहाँ से आया। कुरान हकीम फरमाता है वह अशारत अलैहि, उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया। कालू, और उन्होंने कहा कैफ़ नकल्लिमु, हम कैसे इससे बात करें, मन काना फिल महद सबिया, कि ये तो एक वो जो पंगूड़ा होता है उसमें पड़ा हुआ बच्चा है, हम इससे कैसे बात करें। तो आगे से उसी पंगूड़े से यानी हज़रत ईसा जो थे उन्होंने कहा कि इन्नी अब्दुल्ला, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझको किताब दी है, आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, कि मुझे अल्लाह ताला ने ये किताब भी दी है और मुझे नबी भी बनाया है। तो लिहाजा इन्नल्लाह रब्बी, वो मेरा भी रब है, व रब्बुकुम, और आपका भी रब है, फ़ाबुदू, तो फिर उसकी इबादत करो, हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही सही रास्ता है, यही सीधा रास्ता है। दोस्तों ये दूसरा रुकू था।
तीसरे रुकू में दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उसके बारे में कुरान कहता है प्रॉफिट से कि वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीमा, कि इब्राहीम का आप इस किताब में जो जिक्र है वो इनको मेंशन करें, उसका तज़किरा करें। व इन्नहु काना सदीक़ नबिय्या, वो हमारा ऐसा नबी था जो सदीक़ था और पैगाम देने वाला था। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कहते हैं कि या अबती, ऐ मेरे बाप, या अबती ला ताबुदुश शैताना, कि शैतान की कभी इबादत ना करें। क्या वजह है? इन्न शैताना काना लिर्रहमान असिया, कि जो शैतान है वो अल्लाह ताला की इंतहाई नाफरमानी करने वाला है। तो अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि हमने फिर क्या किया कि हज़रत इब्राहीम की औलाद में से वहबना लहुम मिन रहमतिना, हमने अपनी रहमत अता कर दी उनकी औलाद को, और फिर हमने उनको वजअलना लहुम लिसानन सिद्क़न अलैया, और हमने उनके ऐसी ज़बान दी जो बहुत आला थी। दोस्तों ये तीसरा रुकू था। चौथे रुकू में दोस्तों कुरान कहता है वज़कर फ़िल किताब मूसा, कि फिर आप हज़रत मूसा का इस किताब में जो जिक्र है ये इन लोगों को बताएं। इन्नहु काना खालिसन व काना रसूलन नबिय्या, और जो कि एक खालिस बंदा था, जो खालिस बंदा था, बड़ा प्योर बंदा था, और वो अल्लाह ताला का नबी भी था। और फिर इसी तरह है कि वज़कुर फ़िल किताब इस्माईला, और फिर इस्माईल के बारे में जो इस किताब में जिक्र है उसका इन लोगों को बताएं। इन्नहु काना सादिकुन वादो, जो अपने वादे में सिद्क रखता था, व काना रसूलन नबिय्या, और वो भी अल्लाह ताला का रसूल था और नबी था। और फिर है कि वज़कुर फ़िल किताब इदरीसा, और हज़रत इदरीस का आप जिक्र करें, उनकी क्या क्वालिटी थी, उनकी भी बिल्कुल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह, यानी इन्नहु काना सदीक़ुन नबिय्या, जो कि बड़े सादिक थे और नबी थे। तो फिर हमने उनको क्या किया, व रफ़ानहु मकानन अलिया, तो फिर हमने उनको एक बहुत आला मकान की तरफ, बहुत आला उनका मर्तबा कर दिया। तो दोस्तों फिर कुरान हकीम इसी सूरा इसी रुकू में फरमाता है कि मन ताबा, जिस किसी ने भी तौबा की, मन आमना, और जो ईमान लाया, व आमिला सालिहन, और साले अमल किए, तो उनके लिए हमारा क्या मुआवजा है, फ़ाउलाइका यदखुलूनल जन्नत, उनको हम जन्नत में दाखिल करते हैं, वला युज़लमूना शाया, और उन पे किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं होता। दोस्तों ये चौथा रुकू था। और पांचवें रुकू में जो अब बात टर्न करती, ये मिसालें थी सारी, ठीक है, एग्जाम्पल्स थी, हिस्ट्री थी। इसके बाद कुरान हकीम अपना रुख मोड़ता है, फिर आ जाता है अभी जो मुखालफिन, मुशरिकीन, मुनाफिकीन मक्का के जो मुखालफत कर रहे थे, उनकी जो मुखालफत की शिद्दत थी उसका जिक्र है। और फिर छठे रुकू में ये बताया जाता है कि ईसाईयत का जो अकीदा था कि वो नौज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा को, हज़रत मरियम को खुदाई में शामिल करते थे, उसका अबताल है। और साथ ये बताया जाता है कि देखो अल्लाह ताला की तौहीद क्या चीज़ है, और मुसलमानों का क्या आलम होगा, और जो लोग नेक हैं उनका क्या बदला होगा। इसकी बड़ी खूबसूरत आयात हैं, मैं 2-3 बड़ी सिंपल सी आयात हैं पढ़ देता हूँ। मिसाल के तौर पे कुरान कहता है आखिरी रुकू में, आखिरी 6 आयात हैं, इन कुल्ला मन फिस समावाति वल अर्द, कि जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में है, इल्ला आतिर रहमाना अबदा, वो अबादत के एक बंदे के तौर पे, एक अबादत करता हुआ अल्लाह ताला की ज़ात में हाजिर होगा, यानी उसका एक अबादत का तसव्वुर होगा। ज़िंदगी की कायनात की कोई भी चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की अबादत में मसरूफ़ है। तो लिहाजा जब भी क़यामत के दिन ज़िंदगी की कायनात की हर चीज़ आएगी तो अबादत करते हुए आएगी और इसी तरह झुकी हुई होगी। और क्यों कुरान हकीम कहता है, देखो ये कितनी मानी खेस बात है जो अगली मैं बता रहा हूँ, लक़द अहसाहुम, हमने हर चीज़ को शुमार कर रखा है, व अद्दाहुम अद्दा, हर चीज़ को गिन गिन कर हमने शुमार कर रखा है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि फिर जो जितने भी वकुल्लो हम, और जितनी दुनिया की चीज़ें हैं वो क़यामत के दिन आएंगी अपनी इसी अबादत की सेंस में। वाकुल्लुहुम आती है यौमल के यामती फ़र्दा, कि वो इबादत करते हुए हर चीज़ जो आएगी। लेकिन इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि वो अल्लाह ताला उन पे बहुत अपनी इनायत करता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सा यजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, और उनकी अल्लाह ताला उनके लिए बहुत ही काइंड होता है।
تو دوستو پھر آخری دو جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پرافٹ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ لِتُبَشِّرُوا بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقیوں کو اس سے تبشیر کریں، ان کو خوشخبری دیں۔ وَتُنذِرُوا بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس قوم کو ڈرائیں جو انتہائی سخت مزاج ہیں اور آگے سے مزاحمت کرتی ہے، اڑیل ہے، جس کو اردو میں پنجابی میں اڑیل کہتے ہیں۔ ایسی کام کو آپ اس سے ڈرائیں۔ اور پھر آخر کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات عصر کا، زمانے کا ریفرنس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غور کرو، وَقَمْ أَهْلَكْنَا، کہ ہم نے کتنی لوگوں کو، وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے پرانے زمانے میں کتنی قوموں کو تباہ کر دیا ہے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، ان میں سے کوئی بندہ، کوئی ایک فرد آپ کو ملتا ہے؟ سوال ہے، کیا آپ ان کو کوئی فرد بندہ ملتا ہے؟ وَهَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، او یا پھر ان کی بینگ بھی آپ کو پڑتی ہو، یا ان کی ایک آہٹ بھی آپ کو آتی ہو، ایسا بھی کوئی سین نہیں۔ اور اس میں قرآن کہتا ہے او تسمعوا لهم رکزا، یا رکز کہتے ہیں جب کسی چیز کی کوئی بینگ پڑے یا آہٹ پڑے، کہ ان کو آپ کی کوئی آہٹ تک بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو دوستو سورہ مریم کا قافیہ ردیف بڑا خوبصورت ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں زکریا، عصیہ، نبیہ، علیہ، بہت خوبصورت ردم، ردیف اور قافیہ ہے، جیسے پوئٹری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو آخری رکوع ہے اس میں یہی عبدا، ادا، رکزا، بہت خوبصورت قسم کا ردیف قافیہ ہے۔ اور میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ اس کا خلاصہ، اس کی ایگزیکٹو سمری چاہ کے بہت پیار سے 5-10 منٹ لگیں گے پڑھیں پوری سورہ کو، اس کے رکوع کا اسی طرح جائزہ لیں اور پھر اپنی نماز میں لانچ کریں، تو گریٹ بلیسنگ، بہت مزہ آئے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔